आज ग्राम सभाएं मोहल्ला में जो आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, ये बहुत ही वैचारिक कार्यक्रम है। ये उन कार्यक्रमों में जैसे कार्यक्रम इसमें ये भारतीय संविधान परिषद संगठन ने एक वैचारिक गोष्ठी की, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भैया के लिए, आपके भाइयों के लिए ये बहुत ही हितकारी है। हम सब लोग जो मिलकर एक बहुजन समाज में नई ऊर्जा देने का कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी गोष्ठी, बड़ी-बड़ी गोष्ठी, बड़ी-बड़ी जनसभाएं के माध्यम से बहुजन समाज को एक नई ऊर्जा के माध्यम से, नई नीति के माध्यम से आप लोगों को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। संगठन का मतलब है कि हमारे बहुजन समाज में दबे, कुचले, शोषित, वंचित जो भी लोग पीड़ित हैं, उन्हें अपने बारे में जताना, उन्हें बताना, ये हमारे संगठन की बहुत बड़ी मुहिम है। इस मुहिम के माध्यम से आप लोगों के बीच की बात, जो दबी कुचली बातें हैं, उनको आप अपने बीच, अपने समाज के बीच नहीं कह पाते हैं। इसके लिए आज आपके बीच भारतीय संविधान परिषद संगठन की पूरी समस्त कार्यकारिणी यहाँ उपस्थित हुई है। आज मैं बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन ने बहुत ही थोड़े समय में आपके उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों से टीम को एक बहुत ही अच्छी दिशा दी है और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से जिला अध्यक्ष के माध्यम या जिला प्रभारी के माध्यम से एक टीम की बहुत अच्छा विस्तार भी पूर्ण हो चुका है। लगभग जो भी बचे हुए हैं वो भी निरंतर हो रहे हैं। आज आपके बीच में हम लोगों ने जो अपनी एक वैचारिक गोष्ठी का कार्यक्रम किया, शायद हमारे बताने के लायक कुछ नहीं था, लेकिन जो हमारे बीच उपस्थित हुए हम उनको जरूर कुछ न कुछ बताएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रवक्ता की तमाम महान मूर्तियां आपके बीच उपस्थित थी, जिन्होंने अपने इस ऊर्जा के माध्यम से आपको ऊर्जा देने का काम किया। इसीलिए हम अभी तक पीछे हैं, कि हम लोग एक दूसरे की बात को सुनने के बाद उस बात को डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर ये बात आपके समाज का व्यक्ति, आपका व्यक्ति, अगर आपने कोई गलत बात कभी भी गलती से कहने के बाद अगर वो माफी भी मांग ले, तो शायद आप जीवन पर्यंत उसको डिलीट नहीं करते। ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है, इस खूबी को भी निकालना होगा। आज हमारे बीच में इन महान व्यक्तियों ने अपनी एनर्जी को आपके बीच में भेज दिया, ये देश मत जाने देना। इनके लिए जो भी आपके लाइफ की बात है, आपके मन की बात है, आपके भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए जो आपके हित की बातें हों, उन बातों को ले जाइए और अपने जीवन में जरूर धारण करिए। ये नहीं कि भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन आज अपनी टीम के साथ आपके बीच में उपस्थित होकर और आपके साथ एक राजनीतिक कार्यक्रम ना हो, नहीं, ये वैचारिक कार्यक्रम है। इस वैचारिक कार्यक्रम को निरंतर चलाया जाएगा। हमारे मानव साहब ने कहा था, हम राजनीतिक सत्ता हो या ना हो, लेकिन हमारे वैचारिक कार्यक्रम में कभी भी परिवर्तन के लिए कभी भी रुकावट नहीं आने देगी। ये वैचारिक कार्यक्रम है, ये महापुरुषों की विचारधाराओं के कार्यक्रम चलते हैं। आज इनमें से जितने भी लोग बैठे हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब की मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब की नहीं माने, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर पढ़ने के लायक भी हुए तो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, उन्होंने भी कहा था, 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा, अभी हमारे महापुरुषों ने बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है
उल्टा हो जाएगा, तब हम लोग संगठित हो जाएंगे। आज हम लोग संगठित क्यों नहीं है? आज हम लोग जातिवाद में विश्वता के लिए बताया है, हम लोग जातिवाद खेल रहे हैं, जातिता में बटे हुए हैं। बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में अपनी जात को खत्म कर दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन आज भी हमारे बहुजन समाज के लोग अपनी जात को खेलकर और ये जातिता को विस्तार दे रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। आज के कुछ और समय बाद ये आप अपनी जात को ही पसंद कर दो, जिस दिन से आप अपनी जात को पसंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसको बिल्कुल अपने जीवन में धारण करने के लायक नहीं रखेंगे, आप उसी दिन से आपके साथ शोषण होगा, ना ही अत्याचार होगा। ये मैं आपको बिल्कुल सटीक और अच्छा बात बताने के लिए आपके बीच में आया हूँ। साथ साथ भारतीय संविधान रक्षा संगठन ने अपने नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में कई जनपदों में जाकर और न्याय दिलाने का काम किया। आज भारतीय संविधान रक्षा संगठन ने आपके जनपद विकारों में तमाम ऐसे केस आए जहाँ पे वहाँ न्याय दिलाने का कार्य किया। आपके ग्राम चैना में जहाँ रेप केस हुआ था, वहाँ भारतीय संविधान रक्षा संगठन ने 8 घंटे के अंदर उसे सजा दिलाने का कार्य किया। आपके गोला में जो गोला में हत्याकांड हुआ था, उसमें भी जाकर भारतीय संविधान रक्षा संगठन ने न्याय दिलाने का कार्य किया। आज निरंतर कर रहा है। केवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मर्डर हुआ था, वहाँ भी भारतीय संविधान रक्षा संगठन ने न्याय दिलाने का कार्य किया। निरंतर भारत के बीच में न्याय के लिए न्याय चिपका काम करने का कार्य करता है। और यह जनपद के ग्राम दयारामपुरा में जहाँ भी सवर्ण समाज के लोगों ने कई लोगों ने मिलकर एक दलित समाज कोली समाज के व्यक्ति को बहुत ही बुरी बेरहमी से मारा, जिसमें 3 लोग घायल से भर्ती है और 1 लोगों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई, जो कि वो 65 साल के बुजुर्ग थे। वहाँ भी भारतीय संविधान रक्षा संगठन ने उन्हें न्याय के लिए उनकी न्याय की बातचीत और 50 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार से मुहैया कराने के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा। साथ साथ आपके गाँव में गौरी में जो आपके विमुना थाना क्षेत्र में पड़ता है, उस गौरी ग्राम में भी एक दलित समाज से व्यक्ति को एक बार का पेड़ में तान दिया गया, जिसकी सूचना निरंतर चल रही है और साथ साथ वहां जाकर उसकी जांच की थी। लेकिन पीड़ित परिवार के द्वारा ये शिकायत आई कि मैं अभी किसी का नाम ऊपर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन उसकी जांच भारतीय संविधान रक्षा संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से मांगी और निरंतर कार्य करता है। इसी प्रकार से तमाम ऐसे कार्य निरंतर होते रहते हैं। समाज के साथ अनहोनी घटनाएं, अत्याचार, शोषण निरंतर होते रहते हैं। देखिए अभी अपडेट आया आपके लखीमपुर खीरी में, जहाँ 2 बहनों को मार के उन्हें पेड़ पे लटका दिया गया। भारतीय संविधान रक्षा संगठन ने ऑन स्पॉट एसपी वहाँ के एसपी जिला कप्तान को फोन लगा के उससे बात की और उसने कहा कि न्याय का होना चाहिए और उसने कार्रवाई चल रही है। आपके संविधान रक्षा संगठन की टीम जो वहाँ की लोकल की टीम वो वहाँ कल जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर और ज्ञापन की मांग करेगा। उसके साथ जो भी शोषण हो रहा है उसे न्याय दिलाने का कार्य करेगा। लेकिन मुझे एक बात आप लोग बताइए, कब तक आप ऐसा झेलता रहेंगे? कब तक आप लोग अपनी बहुजन समाज से लोगों की मृत्यु को देखते रहेंगे? ये बहुत ही सरकार बात है। आप लोगों को एक जुनून पैदा करना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर हमारे साथ में हमारे बहुजन समाज के साथ में अगर किसी के साथ में शोषण हुआ है, अगर उसकी मृत्यु हत्या की गई है, तो मुझे सिर्फ एक ही मांग करनी होगी, एकजुट होकर कि हमें सिर्फ एक मांग, सिर्फ हमारी मृत्यु की मदद चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ न्याय चाहिए। सिर्फ हमें एक मांग करनी होगी, तभी हमारे समाज का ये उद्धार होगा। अन्यथा स्थिति में आप निरंतर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके बहुजनों का हत्या, दलितों की हत्या कराने के बाद और संगठनों द्वारा जो मांगे गए ज्ञापनों की सूचना पे उनको वादा देने का कार्य करती है। जो भी सरकार को फंड बना हुआ है, ये हमारे दलितों की हत्या के बाद ही इसके लिए फंड बना हुआ है।
माध्यम से कि भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन एक ऐसा संगठन है जो गैर राजनीतिक और सैनिक सामान्य संगठन है। इस संगठन के द्वारा गरीब दबी कुछ शोषित महिलाओं को एक रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये बहुत ही शीघ्र किया जाएगा। इसके लिए निरंतर संगठन कार्य कर रहा है। विकलांगों के लिए भी एक नई योजना लेके आएगा और प्रशिक्षण देने के बाद आप लोगों को रोजगार के लायक बनाएगा। ये विश्वास के साथ महिलाओं में जो महिलाओं के साथ अत्याचार और शोषण होता है उसका एक ही कारण है। उसका कारण ये है कि सिर्फ महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इसका कारण सिर्फ एक है। अभी भी आप लोग उसी वैचारिक कार्यक्रम में नहीं, आप अभी देखिएगा कोई भी श्रीमद् भागवत हो या अन्य प्रकार की कोई भी भागवत कथाएं हो तो हमारी महिलाएं अपने नन्हे बच्चे को नहला के बुला के कार्य लगाती। भैया सा जो कभी सूट नहीं पिटाया होगा उस सूट को पिटाने के बाद में कथा सुनने जाएगी। ये बहुत ही निंदनीय बात है। उस कथा से आपको बेनिफिट क्या मिलता है? कोई एक महिला कुछ मिलता है, सिर्फ मिलता है तो आपको एक वैचारिक कार्यक्रम में न जाके आपको किया जाए। ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, निरंतर किए जाते हैं। आप लोग वहां जाकर क्योंकि अगर नहीं चढ़ाएंगे आपकी वो कथा सफल नहीं होगी। लेकिन यहाँ वैचारिक कार्यक्रम हो रहा है। वैचारिक कार्यक्रम में लोगों के पास समय ही नहीं होता। ये बहुत ही निंदनीय बात है। जब आप लोग अपने समय को अपनी निगेटिविटी और पॉजिटिविटी को दोनों को कन्वर्ट करके सोचेंगे नहीं तो काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके मन में आपके इस माइंड में जो निगेटिविटी चल रही है उसको बिल्कुल निकालिए। हमारे प्रवक्ता जी ने बताया पूजा की और ये तमाम पूजा दुर्गा आ रही थी तो वो थी। तो माता जी ने कहा कि हमें वहाँ जो है प्रसाद चढ़ाने जाना है। तो वहाँ गई, उन्होंने सबको सजा दिया और भी गांव की टोला मोहल्ला की नहीं होंगे नहीं करेगी, सब तैयार होके गई। Incoming voice call from +918750251196 on SIM SIM1. Incoming voice call from +918750251196 on SIM SIM1. Incoming voice call from +918750251196 on SIM SIM1.